अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पूजा करने के लिए कुछाए कंबल का आसन बिछाइए। अपने मंदिर के सामने अगर है आपके यहाँ तो धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछाएं, सफाई के साथ रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। यदि स्नान नहीं कर सकते किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन में पलौती लगाकर बैठे। अपने इष्ट को सामने देखें कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विराजमान है, विद्यमान है। ऐसा विचार कीजिए ख्याल से, बाय थॉट। फिर कोई भक्ति वाला भजन गाइए तो क्या होगा कि जितने आपके वैरुमुखी विचार हैं दुनिया के, हटकर जैसे ही भजन आप गाना शुरू करेंगे वो हटेंगे, ईश्वर की तरफ मन लग जाएगा। उसके बाद आप अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाए, ध्यान कीजिए उन्हीं का। तो क्या होगा
पहले बाहर ध्यान बनाए। जब बाहर उनका ध्यान बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। बड़ी बड़ी आंखें हैं जो सामने बनाएंगे, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं, मृगशाला पर बैठे बनाए अपने सामने। जब सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्ति को अपने हृदय में उतारिए, मूर्त को प्यार से। अब जब सामने बना रहे तो मूर्त नहीं है, शरीर आपका इष्ट आपके सामने है, आपका परमेश्वर, आपका पितामह आपके सामने विद्यमान है। इतने प्यार से बैठाइए, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर प्यार से उस पवित्र मूर्त पर जमाए। अब ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उन्हीं का ध्यान होगा, उन्हीं की याद होगी। आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी। आपका मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वे हल्का हो गया। ये पूजा का तरीका साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था आएगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, न माने, नाम को पकड़े। जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है उसको चुने। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाह गुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जहां पर भी जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। फिर आसन तो वही है, सुख आसन में पलौथी लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें, आनंदमयी अवस्था बनाएं, और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, जो दुख दुखी है, बीट ऑफ द हार्ट, उससे ओम नाम निकल रहा है। ये जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। जबान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल से। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम, मन से ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है, आपको बस बस सुनाई देने लगेगा कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा विचार रहता है, ना ख्याल। उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था बन जाती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने तरीका पूजा का बतलाया। यदि ऐसे पूजा करेंगे, ऐसे प्रार्थना करेंगे, और हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड मिलेगा, और हमें सुषुप्ति आएगी, और सुषुप्ति से समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा आत्म दर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। ये तरीका इन संतों ने बताया, हमारे गुरुदेव ने बताया साधन का, कि अगर इस तरीके से पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, आज्ञा चक्र पर स्पंदन होगा, और बहुत सी चीजें आपको प्राप्त होंगी।
परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पूज्य माता और बंधुओं, देखिए, अध्यात्म प्राप्ति के लिए तीन कृपाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। तीन कृपाएं। पहली ईश्वरीय कृपा, दूसरी गुरु कृपा और तीसरी निज कृपा। अक्सर में सोचते हैं कि गुरु से मंत्र ले लिया और हमारा काम खत्म हो गया, जबकि होता नहीं है। शुरू होता है काम, असली काम शुरू हुआ। जहां पर ये तीनों कृपाएं होती हैं, वह सच्चा अध्यात्म प्राप्त होता है। लक्ष्य क्या है? जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना इसी जन्म के अंदर। अगले को देखना ही नहीं है, इसी जन्म के अंदर। पहली कृपा ईश्वरीय कृपा। परमात्मा ने बड़ी अच्छी, सबसे बड़ी कृपा हमें उपलब्ध है। क्या है? ईश्वर ने दया कृपा कर कर हमें मनुष्य योनि प्रदान की है। 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें कर्म करने का अधिकार दिया है और स्वाधीनता दी है। बाकी जितनी योनियां सब भोग योनियां। मनुष्य योनि की सबसे बड़ी विशेषता यही है, अगर हम मनुष्यता के सच्चे गुण अपने अंदर ले आए तो। और नहीं, दूसरी योनियों में और मनुष्य योनि में कोई फर्क नहीं है, एक सी चीज है सारी की सारी। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ऐसी है मनुष्यों ने, प्रभु की असीम दया कृपा से प्राप्त होती है। साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है। सब ग्रंथों ने, महर्षियों ने, महात्माओं ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। बड़ा सुंदर अवसर है परमात्मा ने हमें दिया। हमें मनुष्य योनि दी है, विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है, स्वाधीनता दी है। अगर हम चाहें तो ईश्वरीय कृपा, गुरु कृपा और निज कृपा द्वारा अपने जीवन को सच्चा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं इसी जीवन के अंदर। लक्ष्य क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना इसी जीवन काल में, ये लक्ष्य है। ज्योति से ज्योति एकाकार हो सके, आराम से, बगैर किसी कष्ट उठाए, ये हमारा लक्ष्य है और सबको प्राप्त है ये। पहली कृपा सबको परमात्मा ने दी है। दूसरी कृपा, करोड़ों व्यक्ति संसार में हैं, लेकिन हजार पीछे 999 मनुष्य ऐसे हैं जिनकी बुद्धि शारीरिक बुद्धि है। शरीर को सब कुछ समझ बैठे हैं, ये शरीर उनके लिए सब कुछ है। सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक इस शरीर की चिंता में ही समय जाता है। संसार की चिंता, दुनिया की चिंता, घर गृहस्थ की चिंता, सारा समय इसी में व्यतीत होता है। यही चिंतन हमें रहता है कि सुबह से शाम तक कैसे हमारी पोजीशन बढ़े, कैसे हमें मान प्राप्त हो, कैसे वैभव प्राप्त हो और कैसे धन का संचय हो। सांसारिक चिंता में इस शरीर के लिए हमारा सारा समय जाता है। और जब परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य के अंदर ये जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं वास्तव में क्या हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या है? क्या वही है जैसे और जीव जंतु आए, पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, खाऊं पीऊं, सांसारिक व्यवहार करते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह चला जाऊं। जब ऐसा परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है। हम देखते हैं, मनुष्य आया, चला गया, अर्थी जाते देखते हैं। दिल में ख्याल पैदा होता है, क्या हम भी मरेंगे? फिर ये देखते हैं
कि जो मनुष्य आया वे जाता है। ये भी देखते हैं, बच्चा भी मरता नजर आता है, बुढ़ा भी मरता नजर आता है, जवान भी। क्षणिक वैराग पैदा होता है। और ज्यादातर तो जहां था संस्कार हुआ, उसके बाद वैसे के वैसे ही हम संसार में वापस लौट आते हैं। जब ईश्वर की विशेष कृपा होती है, तब सच्ची जिज्ञासा हृदय में जागृत होती है। क्या हम अपने आप को जाने कि मैं क्या हूं, ये संसार क्या है, इस दुनिया में आया, इस जीवन का मकसद क्या है, सत्य क्या है, इसे जानने की अभिलाषा पैदा होती है, प्राप्त करने की अभिलाषा हृदय में जागृत होती है। इसे हम जिज्ञासा कहते हैं। परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है, तो हजार पीछे किसी किसी व्यक्ति में जिज्ञासा पैदा होती है कि वास्तव में जो सामने नजर आ रहा है सब कुछ यही नहीं है। शरीर सब कुछ नहीं। हमारे तीन शरीर हैं, तीन शरीर से मिलकर हमारा जीवन बना है। पर्सनैलिटी, हमारा अस्तित्व तीन शरीरों का है। पहला स्थूल शरीर, जिसमें 10 इंद्रियां हैं। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करता है, जिह्वा स्वाद लेती है, हाथ पैर चलते फिरते उठते बैठते हैं। ये 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। स्थूल शरीर, इससे हम विषयों का आनंद लेते हैं। स्थूल से विषयों का आनंद स्थूल से लिया जाता है। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। इससे हम वास्तव में वासना का आनंद लेते हैं। जितने सोच विचार के काम हैं, जितने सोच विचार के काम हैं, वह सूक्ष्म शरीर से लिए जाते हैं, हाथ पैर से नहीं लिए जाते। पहली क्रिया सूक्ष्म शरीर में होती है, उसका रिएक्शन स्थूल शरीर में होता है। वासना का जितना आनंद है सब सूक्ष्म शरीर से आता है। तीसरी है आत्मा, कारण शरीर। और जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो शरीर बेकार हो जाता है। जिस शरीर को हम इतना संभाल कर रखते हैं, इतनी देख रेख रखते हैं, हमारे सगे संबंधी जितना इसका ख्याल रखते हैं, जब आत्मा निकल गई, शरीर को छोड़ गई, तो ये शरीर बेकार हो जाता है। वही सगे संबंधी फिर कहते हैं कि जल्दी उठाओ, वही सगे संबंधी कहते हैं कि जल्दी उठाओ कहीं भूत ना बन जाए। और अगर सपने भी आना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि भाई व्याधा पैदा हो गई। तो ये हमारा अस्तित्व है। जब आत्मा शरीर से छोड़ देती है तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। तो ये है हमारा असली अस्तित्व। और इन तीनों शरीर का सच्चा डेवलपमेंट, परमात्मा को माने या ना माने, सच्चा डेवलपमेंट का विकास चाहते हैं, मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य चाहते हैं, तो यही मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य है। जब परमात्मा की दूसरी विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। ऐसी सुंदर जिज्ञासा पैदा हो जाती है। और जिसके हृदय में जिज्ञासा पैदा हो जाती है, फिर वह चैन नहीं लेता, चैन नहीं मिलता। संसार छोड़ता है, दुनिया छोड़ता है, कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में खाक छानता रहता है कि कैसे उसे सत्य का अनुभव हो, कैसे सत्य प्राप्त हो। ये जब प्रभु की दूसरी कृपा होती है, तब ऐसा होता है। मुझे महाभारत का एक सुंदर किस्सा याद आ गया, जो मैं आपके सामने रखूंगा। जब पांडव जीत गए और कौरवों का नाश हो गया, धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे, वो हस्तिनापुर में रहने लगे अपने भतीजे युधिष्ठिर के साथ। बहुत दुखी रहते, सोचते रहते कि 100 पुत्र थे,
इतना बड़ा राजपाट था, 100 के 100 चले गए, राजपाट सब विध्वंस हो गया। इसी सोच में सारी जिंदगी उनकी निकलने लगी। इसके भाई विदुर जी थे। विदुर जी सन्यासी थे। एक बार विदुर जी घूमते घूमते हस्तिनापुर आ गए, और हस्तिनापुर आकर जब उन्होंने देखा कि भाई की ऐसी दशा है, तब बहुत दुखी हुए। सोचा मनुष्य जीवन है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और ये वृद्ध अवस्था है, कब चल पड़े कुछ भरोसा नहीं। और फिर कितने वर्षों तक इसी काल चक्र में पड़े रहे, जीना मरना, जीना मरना। बहुत दुख हुए, और ये अवसर देखते रहे कि कब ऐसा अवसर मिले कि मैं अपने भाई को चेताऊं और उनको सीधे रास्ते पर लगाऊं। संत लोग समय का इंतजार करते हैं, कब सही समय आए और कहा जाए, जिसे खाली ना जाए। देखते हैं कि कब साधक तैयार हो गया, कब साधक सच्चा ज्ञान ले सकता है। इसी इंतजार में रहे 3 दिन से, क्योंकि सन्यासी थे, ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते थे, सन्यासी थे, उनका धर्म था एक स्थान पर 3 दिन से ज्यादा न ठहरे। लेकिन क्योंकि बड़े भाई का मामला था, इसलिए ज्यादा रुकना पड़ गया, रुक गए। और ये समय का इंतजार करते रहे कि कब युधिष्ठिर का दिमाग ठीक हो, कोई चीज ग्रहण करने लायक हो, तभी उसको बताया जाए। स्वभाव ठीक, प्रसन्नचित, अच्छा अवसर जानकर उन्होंने धृतराष्ट्र से बात करते करते कि भाई साहब, मैं आपको एक सुंदर किस्सा सुनाता हूं। क्या? बहुत सुंदर अनुभव अपना। धृतराष्ट्र ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने अपना अनुभव बताया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।